भक्त श्री हरि बापू जी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भक्त श्री हरि बापू जी। काठियावाड़ गुजरात के पांचाल प्रदेश के अंतर्गत चोटिला गांव में ये महान भक्त हो गए हैं। गांव के बाहर एकांत में पहाड़ी के ऊपर एक मामूली झोपड़ी में आप हमेशा भगवान के भजन में मस्त रहते थे। श्री हरि जी, श्री हरि, श्री हरि, ये आपका जप मंत्र था। यही धुन अखंड चला करती थी। इसी से इनका नाम श्री हरि बापू पड़ा था। इनको अपने वाच कांच के ऊपर विलक्षण विजय प्राप्त थी। स्त्री क्या है और उसका क्या भाव है, इस विषय में उनको पता तक नहीं था। जब वो भोजन के लिए गांव में भिक्षा लेने जाते, तब जहां जो कुछ मिल जाता सबको एक में मिलाकर खा लेते थे। आप रामायण के बड़े प्रेमी थे। रात के 10-12 बजे या जब कभी प्रेम जागता था, उसी समय पहाड़ी से उतरकर आप वीर जी बापू के यहाँ आते और वहीं रहते। संत धारसी भगत को जगाते। धारसी, क्यों सो गया क्या? सो रहा है। धारसी, ओ धारसी, सो गया क्या? जाग प्यारे जाग, हमको रामायण सुनने की इच्छा हुई है। मैं रामायण सुनना चाहता हूँ, थोड़ी सी सुना दे ना, थोड़ी सुना दे। उस समय भगत जी रामायण सुनाते और श्री हरि बापू उसे सुनते सुनते प्रेम में उन्मत्त हो जाते और उनको शरीर का भान ही नहीं रहता था। बस रामायण में मस्त थे, शरीर का पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एक दिन उनकी झोपड़ी में आग लग गई। तब बाहर निकले और सामने बैठकर श्री हरि करने लगे। कुटिया जल रही है और आप भक्ति में लगे, भजन करने लगे बाहर बैठकर। गांव के लोगों को बुलाने के लिए किसी को नहीं पुकारा। जब आग की लपटें ऊपर तक दिखाई दी, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, जब लोगों ने देखा तब लोग दौड़े और झोपड़ी की आग बुझाई। लोगों ने पूछा, बापू ये क्या हो गया? आपने हमको पुकारा क्यों नहीं? तो संत जी बोले, भगवान जाने क्या हुआ, भगवान की मर्जी हुई और आग लगी। अब लगी तो फिर लगने दो, भगवान ने लगाई है तो हम क्यों बुझाएं, तो हम बुझाने को क्यों पुकारें? हम कौन होते हैं बुझाने वाले? जिसने लगाई है वही बुझाएगा। भगवान ने लगाई है तो भगवान ही बुझाएंगे, मैं क्यों बुझाऊं? मैं कौन होता हूं बुझाने वाला? जब धीरे धीरे वर्षा होती
हो रात अंधेरी, चारों ओर शांति का साम्राज्य हो, बिल्कुल एकांत हो, ऐसे समय में ये संत मुरली बजाते और घुंघरू पहनकर नाचते थे। बस वो मुरली की मधुर सुरीली ध्वनि रात के ठंडे पहर में सारे गांव में गूंज उठती थी और सोए आदमी भी जाग जाते। कहा जाता है कि उस समय भगवान इन्हें साक्षात सामने खड़े होकर दर्शन देते और ये गोपी भाव में भसे भगवान के सामने नाचते थे। लगभग 70 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भगवत स्मरण करते हुए भगवत स्वरूप में लीन हो गया। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। फेसबुक वाले कृपया लाइक और फॉलो जरूर करें।